लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी आपकी शॉर्ट स्टोरी सरदानी वास्टर, ठीक है। इसके राइटर का भी डिस्कस किया था और इसके, ठीक है, कि राइटर कौन था, वो कैसे लिखी गई, बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। आज जो है टुडे वी विल डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कि आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो ये था, द सेंट्रल थीम, और ये था, इन द स्टोरी सरदानी वास्टर evil of human nature is clearly defined. Do you agree? Evil of human nature is clearly defined. कि इंसान की ज़ात के अंदर जो बुराई है, इंसान की ज़ात के अंदर जो बुराई है उसको बड़े वाज़े तौर पर, चेयर रखते, वाज़े तौर पर पेश किया गया है। देखिए ना, द ईवल वाज ऑन बोथ साइड्स। देयर आर हाउ मैनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? कितने कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में? दो हैं ना, मिसेस डिरोप और कॉनरेडन। देयर आर टू, और दोनों की, मिसेस डिरोप का उससे रवैया अच्छा नहीं है, वो उससे बुरा सलूक करती है, उसको अच्छा नहीं समझती, ठीक है ये। और उसके रिस्पॉन्स के तौर पर क्या है कि ये जो है ये भी उससे, ये भी चाहता है कि वो मर जाए, और एट द एंड व्हेन शी डाइज ही इज़ वेरी हैप्पी। या आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? कि इस स्टोरी की थीम क्या है? जब भी आप कोई स्टोरी तैयार करें, व्हेन एवर यू, ठीक है, तो उसकी थीम बड़े अच्छे तरीके से आप तैयार करें। थीम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। थीम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो उसका मरकज़ी ख्याल, बुनियादी थीम हो जाए तो उसकी बेस पे आप उसके क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। इन सरदानी वास्टर बाय साकी, ठीक है, वी हैव द थीम ऑफ, ठीक है, एस्केप। कि हमें जो है यहाँ पर थीम जो है वो पता चलती है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, वांट टू एस्केप फ्रॉम वन अनदर। अब मेन थीम, जो बेसिक थीम है इस स्टोरी की, वो क्या है? एस्केप, फरार होना। एस्केप, इस स्टोरी की जो बेसिक थीम है वो क्या है? एस्केप। एस्केप का मतलब फरार होना। कि कैरेक्टर्स एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इन सरदानी वास्टर बाय साकी, साकी वाज हिज पेन नेम, उसका जो पूरा नाम था वो H.H. मिनरो था। पेन नेम, व्हाट इज़ पेन नेम? जिस नाम से बाज़ लोग लिखते हैं, असल नाम कुछ और होता है जिसको आप उर्दू में कलमी नाम भी कहते हैं। उसके ज़रिए वो लिख रहे होते हैं, तो उसमें ये था, ठीक है, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी वांट टू एस्केप फ्रॉम वन अनदर, ठीक है।
कि जो दो कैरेक्टर्स हैं मिसेस डिरोप और कॉनरेडन, the main characters of the story wants to escape from one another. Mrs. DeRope wants to escape from her cousin. क्या है कि मिसेस डिरोप जो है वो अपने कज़न से जान छुड़ाना चाहती है. What is the age of the cousin? 10 years. And what is the opinion of the doctors that he may live only for 5 years? 5 साल जिंदा रहेगा. ऐसी बीमारी है नर्वस कि वो 5 साल के बाद मर जाएगा. तो वो क्या है कि वो उससे जान छुड़ाना चाह रही है. She ignores him all the time. She ignores him all the time. हर वक्त उसको इग्नोर करती रहती है, उसको कोई वो नहीं करती. ऑन द अदर हैंड कॉनरेडन आल्सो, ठीक है, escapes from her cousin, from his cousin, and spends his time in an abandoned store. दूसरी तरफ, and these feelings are on both sides. कि ये सब ये नहीं है कि मिसेस डिरोप की ये फीलिंग है, ये फीलिंग दोनों तरफ है, मिसेस डिरोप और कॉनरेडन. मिसेस डिरोप अगर उससे नफरत करती है तो वो भी वहाँ टाइम नहीं गुजारता, बल्कि बैक साइड पे एक शेड है, एक स्टोर है, वो अपना वक्त वहाँ गुजारता है विद अ हैन एंड अ फेरेट. और वहाँ पर उसका वक्त किसकी कंपनी में गुजरता है? ही स्पेंड्स हिज टाइम विद अ हैन एंड अ फेरेट. एक हैन है और एक फेरेट, एक नेवला है, वो उनकी कंपनी में वक्त गुजारता है. द अदर थीम ऑफ द स्टोरी इज सेल्फिशनेस. एक तो ये हो गया ना एस्केप, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे. सेल्फिशनेस, खुद गर्जी, अपना मफाद सबके सामने है. दूसरी थीम जो है दैट इज सेल्फिशनेस. खुद गर्जी. बोथ द कजन्स आर सेल्फिश. जी आजे दोनों कजन्स जो हैं वो सेल्फिश हैं. बोथ द कजन्स आर सेल्फिश. कौन कौन? कॉनरेडन और मिसेस डिरोप. दोनों जो हैं बोथ आर सेल्फिश. दोनों सेल्फिश हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते और अपने मफाद के लिए दो. ठीक है. द अदर थीम ऑफ द स्टोरी इज सेल्फिशनेस. वी सी दैट मिसेस डिरोप इज सो सेल्फिश that she knows that his cousin has no more time to live in. ठीक है. She never takes care of him. अब what is selfishness? अब सेल्फिशनेस क्या है कि मिसेस डिरोप को पता है कि उसका कज़न कॉनरेडन जो है उसके पास रहने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो उसकी कोई मदद नहीं करती है, कोई चीज़ उसकी परवाह नहीं करती. ऑन द अदर हैंड कॉनरेडन आल्सो बिकम सेल्फिश व्हेन ही इज़ कंटिन्यूसली इग्नोर्ड. अब वो मुसलसल जब उसको इग्नोर किया जा रहा है, मुसलसल उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो क्या है कि वो भी सेल्फिश हो गया है. ठीक है, उसको वो बिल्कुल वो इग्नोर कर रही है. When he hears her cousin a shriek, he enjoys. ठीक है, कि वो जब उसको चीख सुनाई देती है, when Mrs. डिरोप goes into the
ठीक है, शेड, वो वहाँ जाती है वेयर देयर इज़ फेरेट, और वो जब फेरेट अटैक्स हर, ठीक है, जब वो उसको अटैक करता है, वो मरती है, चीख मारती है, तो ही इंजॉयज़, वो उस हद तक है कि वो इंजॉयज़ करता है इट रादर देन सिंपथी, उसके लिए कोई हमदर्दी महसूस नहीं करता। रिवेंज, एक और क्या है, रिवेंज, इंतकाम। इट इज ऑन बोथ साइड, इट इज ऑन बोथ साइड। ये रिवेंज जो है, ये इंतकाम जो है, ये दोनों तरफ से है, ये उसकी तरफ से भी है। रिवेंज इज अनदर थीम वी फाइंड इन द स्टोरी। बोथ कजन्स आर फुल ऑफ रिवेंज, दोनों भरपूर तरीके से एक दूसरे से इंतकाम ले रहे हैं। मिसेस डिरोप deprives her cousin from his beloved hand, कि when Mrs. डिरोप comes to know that he spends most of his time in the shed, कि जब उसको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा वक्त कहाँ गुजार रहा है, शेड में गुजार रहा है, तो वो क्या करती है, शी गोज़, ठीक है, एंड ही लव्स द hen, तो वो क्या करती है कि उस hen को, उस मुर्गी को बेच देती है, बिलव्ड hen। एट दिस कॉन्रेडन इज़ फुल ऑफ रिवेंज, अब इस बात पे तो कॉन्रेडन को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ही प्रेज टू फेरेट टू किल हर, ही वर्शिप्स फेरेट, hen से वो मोहब्बत करता है, और फेरेट जो है उसके लिए उसकी पूजा करता है, तो वो उसे, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी ये जो कज़न है ये मर जाए, टू किल हर। फॉर दैट पर्पस, ठीक है, द कज़न ही कंसिडर्स फेरेट एज अ गॉड, और वो उसको देवता समझता है। फाइनली ही सक्सीड्स इन, ठीक है, टेकिंग हिज रिवेंज, और वो इस तरीके से अपना इंतकाम जो है वो लेने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल, ठीक है, एंड फ्रीडम आर सम अदर थीम्स, ठीक है। फिर क्या है, कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करना, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, एंड फ्रीडम आर सम अदर थीम, ये भी थीम है, ठीक है। वी फाइंड इन द स्टोरी मिसेस डिरोप वांट्स टू कंट्रोल ओवर हर कज़न, कि हमें स्टोरी में पता चलता है कि वो अपने कज़न पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। शी वांट्स हिम टू लिव हिम एज शी डिज़ायर्स, अब मिसेस डिरोप चाहती है कि वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे जैसे मैं ख्वाहिश कर रही हूँ। ऑन द अदर हैंड हर कज़न वांट्स फ्रीडम, और दूसरी तरफ उसका कज़न आज़ादी चाहता है, एंड टू लिव अ लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस, ताकि वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजारे। ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ हर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वो उसे छुटकारा पाना चाहता है। मिसेस डिरोप आल्सो वांट्स टू गेट रिड ऑफ हर कज़न, दोनों, मिसेस डिरोप भी और कॉन्रेडन भी, दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं, सूनर और लेटर। इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी सी that Conradin gets freedom. At the end, what happens? Conradin gets freedom. She is killed. वो मारी जाती है, उसको आज़ादी मिल जाती है, freedom. And independence. When his cousin is killed by a ferret. कि जब उसकी cousin, वो ferret जो है, अब इसके जो questions हैं वो ये हैं, the central theme of Sardani Vaishtar is triumph of, ठीक है, imagination over reality. In the story Sardani Vaishtar, evil of human nature is clearly defined. Do you agree? Describe the theme of the story in Sardani Vaishtar. अब वो देखिए, ईवल, वो सारी चीज़ें मेन स्टोरी जो हमने उस दिन डिस्कस की थी कि मेन स्टोरी क्या है, हमने उस दिन मेन स्टोरी डिस्कस की थी, मेन स्टोरी क्या है,
तो वो चीज़ जो है वो क्वेश्चन आपको अगर उसकी समरी है और कैरेक्टर्स का पता है। अब इसमें कोई कैरेक्टर्स में इट्स अ वेरी सिंपल, कोई इसमें ऐसी वो बात होती है कि सरफेस मीनिंग एंड ठीक है डीपर मीनिंग कि ऊपर जो है सरफेस मतलब और होता है, असल में कहानी और होती है। इसमें वन एंड द सेम थिंग, नो डीपर मीनिंग, कोई वो मीनिंग नहीं है, एक ही है ओवरऑल। ठीक है, अब जो इसके क्वेश्चन बनेंगे ज़रूरी नहीं है कि ये इससे रिलेटेड और भी कोई बन सकते हैं, थीम या ये वो यही बनेंगे इससे रिलेटेड। उन दोनों का कैरेक्टर भी वो पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें अब जो है कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसमें एक का कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते। जब एक का कैरेक्टर लिखेंगे तो दूसरे का लिखना पड़ेगा, वो साथ साथ हैं। मिसेस डिरोप का जी वो खुद गर्ज है, लेकिन साथ फिर कॉनरेड डन को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कि जी वो बीमार है, ये उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रही, मुर्गी बेच देती है फेरेट। अब उधर उसका जब डिस्कस करेंगे तो आपको उसका भी कैरेक्टर डिस्कस करना पड़ेगा, आपको उसका भी कैरेक्टर डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये है, तो ये दिस इज़, और ये इसका मेन क्वेश्चन ये है, और इस दफ़ा पेपर में यही क्वेश्चन आया था। इसमें एनी क्वेश्चन आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं, उन दोनों के कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। और जो बात ऐसी वो हैं शॉर्ट स्टोरीज जिनके 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन मेन वही है, मेन स्टोरी और उससे रिलेटेड है। और आपको पता है कि पाँचों की पाँचों आएंगी, 3 करनी होंगी 5 में से, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। 60 मार्क्स की मेन जो आपका फोकस है, और इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो आपका पैसेज होगा, वो दैट विल बी वेरी सिंपल, वो बहुत सिंपल होगा। एक पैसेज होगा, उसमें से सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंस के वो दोनों आज़ादी हासिल करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, हाँ, इसी में थीम पे ही मैप होगा। ठीक है, कि दोनों का इसमें यह है कि थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं कि उसमें दोनों का कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। ठीक है, और दोनों में ईवल है। अब ये नहीं है कि यू कैन ब्लेम ओनली मिसेस डिरोप, इसमें ये नहीं है कि आप सब मिसेस डिरोप को ब्लेम करेंगे, आप मिसेस डिरोप को ब्लेम नहीं कर सकते, आप साथ कॉनरेड डन को भी ब्लेम करेंगे। वो भी तो यही चाहता है, वो भी उसको टाइम नहीं दे रहा, उसको ज़्यादा इसको इसलिए कि ये बड़ी है, वो बीमार है, ही कैन मोर लिव ओनली फॉर 5 ईयर्स, उसको ये फैक्टर्स हैं। ये जो है ये बड़ी है, वो इसकी लुक आफ्टर करे उसको, तो इसलिए ज़्यादा ब्लेम हम इसको देते हैं। क्लियर है ये?